सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। मेन हमारा जो मेन चीज है हाँ। हमारी बॉडी के लिए, अगर वही नहीं मिलेगी वही। तो हाँ, पैसा हाँ। कहाँ काम आएगा फिर। तो सिचुएशन वही होती जा रही है कि हम अपनी हवा खराब कर रहे हैं, पानी गायब हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट की अपने फिगर्स आप देखो, नीति आयोग की फिगर्स देखो, तो 60% जो हमारे जल के स्रोत थे, जी। जो स्प्रिंग्स थे उत्तराखंड के उत्तराखंड के, वो सूख चुके हैं। 60%। 60%। और इसी तरह से जो, अगर मैं पिछले साल गौमुख गया था, जी। एक ट्रैक पे गया था गंगोत्री से पैदल गौमुख तक, तो वहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने साइन लगाया है कि 1950 में गौमुख का ग्लेशियर यहाँ तक था, 1960 में और सिकुड़ गया, 1970 में और सिकुड़ गया। तो लगभग 1950 से आज तक 4-4.5 किलोमीटर वो ग्लेशियर पीछे चला गया। ओके। एक दिन अगर ग्लेशियर खत्म हो गया तो गंगा बहनी बंद हो जाएगी। तो फिर तो हम सर ऐसा हो कहाँ सकता जाएंगे? है? मतलब जो ट्रेंड है उससे तो ऐसा ही दिखता है। जैसे एक वहां अगर आप पैदल जाओ तो एक जगह आती है चीड़बासा जी। और फिर एक जगह आती है भोजबासा। तो भोजबासा ऐसी जगह मानी जाती थी कि जहाँ पे भोजपत्र के पेड़ होते थे। भोजपत्र वो होता है ना जिसमें पुराने जमाने में लोग अच्छा, वो लिखते थे, हाँ, मतलब स्क्रिप्चर्स लिखते उसकी थे। छाल के ऊपर जी। लिखाई करते थे। तो भोजबासा में हमें एक भी भोजपत्र का वो नहीं दिखा, अच्छा। पेड़। और फिर हम थोड़ा और ऊपर, थोड़ी नीचे की तरफ आए तो तब हमें भोजपत्र दिखने शुरू हुए। तो मतलब वो जो एक एनवायरमेंटल बैलेंस जो था, जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखा होगा कि भोजपत्र यहाँ पे होते हैं, वो कहीं हिल चुका है। वो शिफ्ट हो गया हाँ, कहीं और ही। शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जब तक गंगा बह रही है, पानी आ रहा है, हम बांध बना रहे हैं, हम बड़े बड़े उसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, पानी उसका यूज कर रहे हैं। यमुना का आप हाल देख लो, दिल्ली में क्या है। बहुत बुरा हाल है। देख, काली पड़ी है, काली पड़ी हुई है। और उसका जो पानी है वो मतलब सोनीपत में ही आधा हरियाणा ले लेता है, आधा पंजाब ले लेता है। और उसके बाद तो जो पानी आता है वो सोनीपत और पानीपत का सीवर ही आता है दिल्ली में। इसलिए वो काला पानी है, पूरी फोम है, उसमें झाग निकल रही है। तो हमने अपनी नदियों को मार दिया है। और ये दो नदियां अगर नहीं होंगी तो 1 बिलियन लोग, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, उसमें से 1 बिलियन लोग इन दो नदियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मतलब ये तो सर 65 to 70% लोग हो गए इंडिया के। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह ज़्यादा पैसा आ जाए, किस तरह ज़्यादा गाड़ियाँ बना लें, किस तरह ज़्यादा बिजनेस खड़े कर लें। वो ठीक है, वो अपने लिए मतलब एक तरफ वो ज़रूरी है। और अगर उत्तराखंड की प्लानिंग सही हो तो हम इन चीज़ों में काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं सिचुएशन को। क्योंकि उत्तराखंड से ही ये 4-5 बहुत बड़ी नदियाँ निकलती हैं। जैसे काली नदी जो है वो कुमाऊं की तरफ निकलती है, गंगा हो गई, यमुना हो गई। तो ये नदियाँ जो हैं, अगर हम इनको जीवित नहीं रख सके तो पूरे देश के ऊपर खतरा हो सकता है। मतलब सर इसमें ये वाली बात है कि हम अपने फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में ध्यान दे रहे हैं, ना कि हम अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब अपनी फैसिलिटीज को तो हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं अलग अलग चीजों से, पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक चीजें, हवा, पानी, खाना, उन पे नहीं ध्यान देते जा रहे, और उन्हीं में ही हमें सरवाइव करते हैं। बिल्कुल। तो वो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और हम इन क्षेत्रों को और खोल रहे हैं जी। कि हम हर तरह से उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जैसे अब अगर पुराणों की तरफ जाएं तो हमने सबने कहानी सुनी है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा वेग इतना है कि मैं अगर पृथ्वी पे आ गई तो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी। जी। अब ये शिव जी की जटाएं क्या है? ये शिव जी की जटाएं हमारे पहाड़ों के जंगल हैं, बांज के पेड़ हैं, जो कि अपनी जड़ों में एक एक पेड़ 1100-1200 लीटर पानी स्टोर कर लेता है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ता है, बूंद बूंद करके छोड़ता है, ताकि वो नदी बनी रहे, मतलब सही तरीके से फ्लो करती रहे, सही तरह से फ्लो करे। तो अब हम उन जंगलों को काट के उधर हम रेलवे लाइन भी बना रहे हैं, हम ये बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं,
हम हेलीकॉप्टर से भी लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचा रहे पूरे उत्तराखंड में। तो अगर जंगलों पे संकट होगा तो फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, और जो हमारी नदियां हैं उनको जो फीड करने वाली जो पेड़ हैं, जो स्प्रिंग्स हैं, वो ख़त्म होंगे। तो वहाँ पे कहीं हमारी प्लानिंग गड़बड़ा रही है। सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे की भूख के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हम इन चीज़ों पे से बिल्कुल ध्यान हटा नहीं सकते। उस पर भी हमें ध्यान देना होगा।